भी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं और तुम स्कूल ट्यूशन के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे हो। वो किस वजह से कि या तो तुमने टाइम टेबल सही नहीं बनाया हुआ है या तुमने टाइम टेबल बनाया ही हुआ नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल, जिससे तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाओ। और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए 2-3 तरीके के टाइम टेबल लेके आई हूँ, क्योंकि किसी दिन ऐसा होता है हमारा स्कूल ट्यूशन नहीं होता, किसी दिन होता है और किसी दिन हमारी छुट्टी होती है, किसी दिन हमारा ट्यूशन नहीं होता है और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोचिंग जाता ही नहीं है। तो हर टाइप के स्टूडेंट के लिए मैं टाइम टेबल लेके आई हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना अगर तुम्हें अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि तुम्हें इस टाइम टेबल को किस किस तरीके से कैसे फॉलो करना है जिससे तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ हाफ ईयरली में। तो ये है तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल। और अधिकतर स्टूडेंट के जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 15 सितंबर से होने वाले हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट के पहले हो और किसी के बाद में। और ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ ना, हर एक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं। जो ये टाइम टेबल है इसको समझते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया। अब तुम देखो 7 से 2 तक का स्कूल होता है अधिकतर बच्चों का, ठीक है। लेकिन अगर 7 से स्कूल है तो तुम्हें 6 बजे उठना ही पड़ेगा और 2 तक छुट्टी होती है, तो 3 तक का टाइम तो तुम इसमें स्कूल में समझ ही लो कि तुम्हें इतना टाइम 6 से 3 तक का टाइम स्कूल में देना ही पड़ेगा। उसके बाद कुछ बच्चों की होती है ट्यूशन अधिकतर जिनसे मैंने पूछा है वो यही टाइमिंग बताते हैं ट्यूशन की, चेंज भी हो सकती है किसी किसी की, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने 4 से 7 के अकॉर्डिंग बनाया है। तो अगर तुम्हारा थोड़ा आधा 1 घंटा पीछे है तो तुम मैनेज कर लेना इसको टाइम टेबल को, ठीक है। तो 4 से 7 का टाइम टेबल हो गया ये ट्यूशन, मतलब इतना टाइम हमारा स्कूल और ट्यूशन में चला गया। 6 से 7 तक का सुबह का टाइम चला गया। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जब तुम ट्यूशन से शाम को आ जाओ ना, 7 बजे आ जाओ, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 7 से 7:30 का टाइम, आधे घंटे के टाइम में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे रेस्ट करना है। आधा घंटा तुम कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा घूम लो फिर लो, थोड़ी देर लेट जाओ 10-15 मिनट, लेटना है सोना नहीं है, ओके। अब चलते हैं आगे। ये है 7:30 से 9:30 का टाइम रखा है मैंने तुम्हारा स्टडी के लिए। अब तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तुम अपना हाफ ईयरली की डेट शीट उठाओ और देखते जाओ कि तुम्हारा कौन सा एग्जाम पहले है, तो उस अकॉर्डिंग अपना सारी चीज़ें कंप्लीट करके लेके चलो। तो ये 7:30 से 9:30 का टाइम 2 घंटे मैंने इसमें दे दिए। मैंने और बाकी कोई चीज़ इंक्लूड नहीं करी है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम्हें इतना 2 घंटे पढ़ना है तो बीच में तुम्हें ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा, और मैंने इसमें ब्रेक वगैरह और बाकी कोई चीज़ें इंक्लूड नहीं करी है। 7:30 से 9:30 के टाइम पे तुम्हें स्टडी करनी है, कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो तुम। और अगर जो सब्जेक्ट तुम स्टडी करने वाले हो उसमें तुमने कोई चैप्टर स्टडी नहीं किया हुआ है तो उसका 1 शॉट वीडियो देखो, सिंपल उसको ख़त्म करो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 9:30 से 10:30 में करनी है प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें। जो तुमने यहाँ पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो 1 घंटे, ठीक है। फिर उसके बाद है टाइम हमारा 10:30 से 12:30 का रिवीजन के लिए। कोई सा भी सब्जेक्ट जो तुमने पहले पढ़ा हुआ हो तो उसको तुम रिवाइज कर लो इस टाइम में, ठीक है। तो ये लगभग 4.5 घंटे का तुम्हारा टाइम टेबल बैठ रहा है। इससे ज़्यादा तुम टाइम ज़्यादा निकाल भी नहीं पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें सोना भी तो है। तो इसलिए ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए इनफ होगा। अगर तुम सच बता रही हूँ, अगर तुमने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना डेली करना पड़ेगा, डेली करोगे तो ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर तुमने इस टाइम पे कोताही कर दी ना पढ़ने में तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। और मैंने ब्रेक्स इसमें से इंक्लूड नहीं करे हैं कि तुम 5-5 मिनट बीच में उठ के घूम लो। और जो ये 7:30 से 9:30 का टाइम है ना, इसमें तुम्हें जब भी 10-15 मिनट के लिए बीच में टाइम मिले तो अपना आराम से डिनर कर लो, क्योंकि सबका टाइम अलग होता है। कोई जल्दी कर लेता है, कोई बाद में करता है, कोई 9 बजे करता है, कोई 10 बजे करता है। तो इसलिए मैंने ये टाइम इंक्लूड नहीं करा है। ये तो वो बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं और सिंपल उन्हें टाइम भी निकालना है 4 से 5 घंटे का स्टडी करने के लिए। ये तो हो गया हमारा सिंपल टाइम टेबल, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये वाला टाइम टेबल तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारा, जब तुम स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक रहे हो तो तुम्हें क्या करना है, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी वरना किसी को पहले वाला टाइम टेबल पसंद आएगा, किसी को दूसरे वाला पसंद आएगा, किसी को तीसरे वाला पसंद आएगा। अब इसमें क्या करना है, 6 से 7 का टाइम वही है स्कूल और ट्यूशन वाला, ठीक है। तो सुबह के 6 बजे शाम के 7 बजे तक का टाइम तुम्हारा स्कूल और ट्यूशन में चला गया, जैसे मैंने तुम्हें पहले टाइम टेबल में बताया भी था। अब उसके बाद इसने यहाँ 1 घंटे का कैप लिया, मतलब 8 से 10 मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा है। इसमें 7 से 8 के बीच में तुम्हें क्या करना है,
तुम थोड़ा घूमो फिरो और खा पी के आराम से 2 घंटे सो जाओ 8 से 10, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्कूल ट्यूशन से आने के बाद ये चीज़ें कवर करने के बाद हमारे अंदर एनर्जी नहीं बचती है। तो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए तुम 2 घंटे सो जाओ, जिससे तुम उसके बाद उठ के पढ़ सको कुछ। कभी कभी किसी दिन तुम ये टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हो, जिस दिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई स्कूल ट्यूशन के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो ये बेस्ट चीज़ रहेगी, ये बेस्ट टाइम टेबल रहेगा। और इस जगह पे तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 8 से 10 सोने की बजाय तुम 4-5 घंटे यहीं सो लो और उसके बाद उठ के स्टडी करो। लेकिन मुझे ये सही लगा तो मैं तुम्हें ये वाला टाइम टेबल बता रही हूँ। तो 8 से 10 तुम 2 घंटा सो जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद 10 बजे उठ जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उठने में भी भाई। तो 10:30 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है वो फिर स्टडी के लिए 2-1.5 घंटा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आप इसमें ब्रेक लेते रहो, 5-5 मिनट का, 10-10 मिनट का बीच में अपने अकॉर्डिंग, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। फिर 12 से 1 के टाइम में तुम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो इसके जो तुमने पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद 1 से 3 का जो टाइम है वो दो तुम रिवीजन में। जो चीज़ें तुमने पहले पढ़ी हुई है, जो चैप्टर तुमने पहले पढ़े हुए हैं, इस टाइम पे तो तुम्हें वो करना चाहिए। पता मैं इस टाइम पे तुम्हें रिवीजन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे एंड टाइम पे बंदा थोड़ा थक जाता है। तो उस टाइम पे अगर तुम रिवीजन करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें तुमने पहले से ही याद करी हुई हैं, तो वो चीज़ सही रहेगी तुम्हारे लिए। अब बात करते हैं जिस दिन तुम्हारी छुट्टी हो या एग्ज़ाम में गैप हो, तो उस दिन तुम्हें कैसे पढ़ना है। उस दिन तुम्हें क्या करना है, सुबह 8 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ, ठीक है। 8 बजे मॉर्निंग में उठ जाओ। यार उस टाइम पे ये मत देखो दिन है रात है, मुझे रात में पढ़ना है तो मैं रात में ही पढ़ूंगा। तुम्हें ये समझ लो पूरे दिन पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम है। ये मेंटलिटी अपनी बना के चलो। 8 बजे मॉर्निंग में उठ गए और उसके बाद अपना नहाना धोना, ब्रेकफास्ट वगैरह और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाना है तो इस टाइम पे तुम चला लो। स्टडी के बीच में मोबाइल मत चलाना, वरना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एग्ज़ाम टाइम पे मोबाइल मत चलाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर क्या करो, 9:30 से 1 बजे तक का स्टडी सेशन लगाओ। इसमें तुम वो चीज़ें पढ़ो जो थोड़ी थोड़ी तुम्हें आती हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से डायरेक्ट मैंने 3 बजे का टाइम दिया है, 3 से 5:30 का। यहाँ पे तुम्हें दूसरा स्टडी सेशन लगाना है, लेकिन इसके बीच में जो गैप है ना 1 से 3 का, उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, लंच और नैप। आधा घंटा कम से कम तुम लंच में मान लो और 1.5 घंटे का तुम नैप ले लो आराम से। और फिर तुम्हें 3 बजे उठना है, 3 से 5:30 का सेकंड स्टडी सेशन लगाओ। और उसके बाद 5:30 के बाद फिर मैंने लिया है 6 से 9 तक का तीसरा स्टडी सेशन, ठीक है। और जो इसके बीच में आधे घंटे का गैप है ना, इसमें तुम क्या करो, कोई भी एक्सरसाइज या गेम वगैरह ये सब चीज़ें करो, लेकिन गेम मोबाइल पे नहीं, आउटडोर गेम्स, ठीक है। देन उसके बाद मैंने 4th स्टडी सेशन लिया है अपना 10 से 12 का। 10 से 12 का स्टडी सेशन लिया है मैंने 4। तो इसमें जो 1 घंटे का गैप है, इसमें तुम क्या करो, डिनर वगैरह थोड़ा घूमना फिरना कर लो डिनर के बाद, ठीक। अब ये तो बात हुई कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ने का। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो रात में पढ़ना पसंद करता है या एक और स्टडी सेशन लगा सकता है और वो रात में पढ़ना चाहता है, तो क्या करो, यहाँ पे 2 घंटे का स्टडी सेशन और ऐड कर लो। और 12 बजे जैसे मैं यहाँ एंड कर रही हूँ, तो तुम 2 बजे एंड करो और 10 बजे उठ जाओ, ठीक है। तुम ये चीज़ कर सकते हो। 10 बजे उठने के बाद क्या करोगे, तुम आराम से 1-1.5 घंटा तो तैयार वैयार होने में, नहाने धोने में, खाने में, और फिर उसके बाद सिंपल यही स्टडी सेशन फॉलो कर लो। और उसमें ये 3 पॉइंट होने बहुत ज़रूरी हैं। अब इस तरीके से मैंने तुम्हें 3 तरीके के टाइम टेबल बताए। एक तो वो जब हॉलीडे हो, जिस दिन तुम्हारा हॉलीडे हो या तुम स्कूल ट्यूशन की छुट्टी मारना चाहते हो, तो उस दिन ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम्हें किसी दिन ट्यूशन जाना है इसमें से, तो उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग से अपना यहाँ पे टाइम निकाल के वहाँ एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया था, जब तुम्हारा जिस दिन तुम स्कूल ट्यूशन से आने के बाद बिल्कुल थक जाओ, तो ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। और फिर अगर ये नॉर्मल टाइम टेबल है, ये तो डेली तुम्हें फॉलो करना है ही है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को अपना हाफ ईयरली का टाइम टेबल बनवाना हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है या मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकता है। और कमेंट करके ये चीज़ बताना कि तुम्हारा कौन सी चीज़ किस किस टाइम होती है और तुम्हारे पास कितना फ्री टाइम बचता है। मैं उस अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूँगी। और यहाँ मैंने तुम्हें 3-4 तरीके के टाइम टेबल बना दिए हैं, तो तुम्हारा जिस टाइम पे जो चीज़ सूट करे, कोई सा भी टाइम टेबल सूट करे, उस टाइम पे उस टाइम टेबल से पढ़ लो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम टेबल फॉलो करोगे सारे दिन, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थक भी जाते हो। तो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल फॉलो करो। और आज का डे 32 चैलेंज होने वाला है। जिनके भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो खुद को चैलेंज करो कि अब भाई डेली 4-5 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इससे कम में मेरा काम नहीं होगा। तो अपने आप को चैलेंज दो कि इतना टाइम तो मुझे डेली ही पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं वेस्ट कर सकूं
क्योंकि अब तुम्हारे एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के 15 सितंबर से, जैसे मैंने तुम्हें कहा ही था 15 सितंबर से हैं, कुछ के जल्दी भी हैं, कुछ के बाद में भी हैं। पर तुम अभी से ये चैलेंज लो कि मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही। और अगर तुमने इतना डेली पढ़ लिया ना तो सच में हाफ ईयरली में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।